हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो कैंग से लेकर कॉन्ग तक, मेफिस्टो से लेकर हमारा काटो तक, मार्वल के हर एक टीवी शो में हम लोग दुनिया जमाने की थ्योरीज लगा चुके हैं और पता भी नहीं चला कि कब लोकी का लास्ट एपिसोड भी आने वाला है। ऐसा लगता है मानो कल ही की बात है कि हमारा फोटोकॉपी बना के छुरे भौंकने वाला लौंडा प्यार में पड़ा हो। लेकिन एक बात है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टीवी के क्रिएशन के पीछे और लोकी में जितने भी कांड हुए हैं उन सब के पीछे आखिरकार किसका हाथ है। तो अपने आप से प्यार करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अभी तक लोकी के शो में हमें जितनी भी हिंट्स इस मेन आदमी को लेकर मिली हैं उन सबको जमा जुमू करके मैंने थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज निकाली हैं और जो ये नाम है वो मैं आप सबको एक एक करके बताता जाता हूं एंड आप डिसाइड कर लेना कि कौन हो सकता है। तो एक एक करके इन सारी महानस्तियों को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डॉक्टर डूम। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में डॉक्टर डूम कहां से आ गया। तो ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस सारे के सारे कांड के पीछे फैंटास्टिक फोर के जानी दुश्मन डॉक्टर डूम का हाथ हो सकता है। गिवन कॉमिक बुक्स में भी वो ऐसी हरकतें कर चुका है और इस एपिसोड के एंड में दिखने वाला जो कैसल था वो भी उसके कैसल मतलब डॉक्टर डूम के कैसल डूम स्टार्ट जैसा दिख रहा था। बट आई डोंट थिंक कि मार्वल वाले डॉक्टर डूम जैसे एवेंजर्स लेवल के विलन को ऐसे बिना सिर पैर के इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी एक शो में। तो डॉक्टर डूम के होने की पॉसिबिलिटीज एकदम ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। इसके बाद आता है नंबर 2 पे मोबियस। अब बहुत सारे लोगों ने इस पूरे कांड के पीछे मोबियस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन इस बात के सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने मेरे गंदे जोक्स ना मारने के। दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। अब इसके बाद एक पॉसिबिलिटी और भी ये आ जाती है कि सिल्वी लोकी का ही काट रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो वो खुद भी एक लोकी ना। तो हो सकता है कि हमारा एमसीयू का शाहरुख खान जो अभी अभी प्यार में पड़ा था उसका अगले एपिसोड में फिर से कटने वाला है। लेकिन मुझे इस बात के चांसेस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि सिल्वी का मेन विलन होना मेक सेंस नहीं करता, क्योंकि अभी तक हमारे लोकी ने उसे पूरे शो में फॉलो करा ही है और वो खुद ही लोकी को यहाँ तक लेकर आई है। तो अगर वो मेन बैड गाय है तो वो लोकी को यहाँ पे क्यों लेकर आएगी, नोइंग कि वो जो कुछ भी करना चाहती है उसके लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। हाँ, इस बात के चांसेस जरूर हैं कि सिल्वी मे बी जो मेन विलन है उसके लिए काम कर रही हो और लोकी को उस कासल तक लेकर आना उसका पर्पस हो। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारे लोकी का फिर कट जाएगा। नंबर 4, कैंग द कॉन्करर। तो देखो, कैंग इस पूरे कांड के पीछे होने वाली सबसे ज्यादा ऑब्वियस चॉइस है। आई मीन वो एक बड़ा विलन है, एंटमैन 3 के लिए अनाउंस हो चुका है, जिसका नाम क्वांटमेनिया है। फिर ये भी थ्योराइज किया जा रहा था कि TVA क्वांटम रेल्म में एग्जिस्ट करती है, जिसकी जज रेवोना रेंसलेयर है, जो कॉमिक बुक्स में कैंग की माशूका रह चुकी है। एंड लास्ट एपिसोड में हमने एवेंजर्स टॉवर पर कैंग की बनाई हुई कंपनी का नाम, उसके बनाए हुए पिरामिड्स और उसका जानी दुश्मन एलियोथ तक को देख लिया। एंड सिंस से कुछ टाइम में आने के लिए अनाउंस्ड है ही, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मार्वल वाले इसकी हाइप बनाने के लिए उसको पहले ही गिरा दें। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस हो चुका है। आई मीन इस शो की स्टार्टिंग से पहले जिन लोगों ने कैंग का नाम तक नहीं सुना था, अब उन्हें भी कैंग द कॉन्करर की जन्म कुंडली याद हो चुकी है। और हम सबको पता है कि मार्वल वाले हमेशा ही कोशिश करते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड सा करने की। तो ऐसे में कैंग द कॉन्करर जो ऑलरेडी एंटमैन 3 और मे बी आगे की और भी मूवीज में अपीयर होगा एज अ मेन विलन, उसे यहां पर ड्रॉप करना थोड़ा सा इलॉजिकल और एक्सपेक्टेड एंड नॉन सेंसिबल सा मूव होगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कैंग द कॉन्करर इस शो का मेन विलन निकलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो लोग उसका नेम ड्रॉप कर दे, या फिर एवेंजर्स 1 के पोस्ट क्रेडिट में जैसे थानोस की अपीयरेंस थी वैसे ही इसको थोड़ा बहुत टीज कर दे। लेकिन लोकी के फिनाले में कैंग की एक फुल फ्लेजेड अपीयरेंस थोड़ी सी अनरियलिस्टिक पॉसिबिलिटी लगती है। नंबर 5, लोकी। तो देखो, आउट ऑफ एवरीवन मेंशन्ड अबव, इस शो में लोकी के मेन विलन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है और उसका रीजन यही है कि शो लोकी पे ही बेस्ड है और शुरुआत से लेकर अभी तक हम लोग लोकी के अंड बंड वेरिएंट्स देख चुके हैं। मारता भी लोकी है, बचाता भी लोकी ही है। एंड अगर वांडाविजन और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से हम लोगों ने कुछ भी सीखा है तो वो यही है कि मार्वल वाले अपने शोज में कुछ भी ऐसे फालतू काम नहीं करने वाले। शो लोकी का है तो स्पॉटलाइट भी लोकी पे ही होगी। लेकिन ये बात तो ऑलमोस्ट सभी लोग समझ चुके हैं कि लोकी का वेरिएंट ही उसका मेन विलन होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कौन सा वेरिएंट। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब है किंग लोकी। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने किंग लोकी को तो पिछले एपिसोड में देख लिया, जिसने पूरे के पूरे एसगार्ड का इल्यूजन क्रिएट किया था और उसकी तो डेथ हो चुकी है। तो पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन एक्चुअली में ये बंदा किंग लोकी है ही नहीं। ये लोकी का क्लासिकल वर्जन है जिसने अपनी लाइफ के हजारों साल तो सॉलिट्यूड में ही काटे हैं, तो किंग बनना तो दूर की बात है। जिस मोमेंट ये प्लैनेट को छोड़कर अपने भाई से मिलने जा रहा था, उसी समय टीवी वालों ने इसको पकड़ के प्रून कर दिया। और अगर किंग लोकी कौन है इस बारे में आप लोग को नहीं पता तो तैयार हो जाओ,
क्योंकि कॉमिक बुक्स का ज्ञान बंटने का समय आ चुका है। तो किंग लोकी मार्वल कॉमिक्स में लोकी का सबसे बड़ा कमीना और हरामी वर्जन है। अगर आप लोगों ने लोकी को कॉमिक्स में कोई भी घटिया और नीच हरकत पटकते देखा है तो बहुत हाई चांसेस है ये काम एक्चुअली में किंग लोकी ने करा हो। इसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसने कई सालों तक ऑल मदर के अंडर में मतलब उनके कमांड में काम किया था और इसी वजह से सुधर गया, लेकिन 10-20 साल तक अच्छे से रहने के बाद इसे रियलाइज हुआ कि ऐसे बन के तो कोई फायदा नहीं है और ना ही कुछ भला हो रहा है उसका। तो एक बार फिर से लसन बने पे उतर आया और ऐसे करके उसने थॉर की नाक में दम करना शुरू कर दिया। अब जब थॉर इस इविल वाले लोकी से लड़ने आया तो इसने क्या किया कि जितने भी एवेंजर्स मर चुके थे उनको जिंदा कर दिया। बहुत फ्यूचर की कहानी बता रहा हूं, तब तक एवेंजर्स मर चुके थे, लेकिन किंग लोकी का पेट इस बात से नहीं भरा। उसने क्या किया कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गया और उसने एक यंग थॉर को करप्ट करा ताकि वो बुरे काम करना शुरू करे। इनफैक्ट इसने कई बार पास्ट में जाकर यंग थॉर या फिर अपने खुद के यंग लोकी वाले वर्जन को करप्ट करने की कोशिश करी है। जब भी लोकी ने कोई भी अच्छा काम किया है या वो सुधरने की कोशिश करने लगा है तब इस किंग थॉर ने टाइम में पीछे जाकर उसे दोबारा से इविल बनाने का पूरा प्रबंध किया है। और उसका रीजन सिर्फ यही है कि जिस फ्यूचर से ये किंग लोकी है उस फ्यूचर में यही रूल करता है और इसे हर बार यही लगता है कि कहीं अगर लोकी अच्छा बन गया पास्ट में तो उस वजह से इस वाले फ्यूचर का आउटकम चेंज ना हो जाए जिसमें ये रूल करता है। तो होपफुली इस वाले लोकी की टाइम में आगे पीछे जाने वाली हरकतों को देखकर आप लोग ये तो समझ ही चुके होंगे कि इस पूरे टीवी वाले कांड के पीछे इसका हाथ हो सकता है, क्योंकि ये वाला लोकी कॉमिक्स में एक बहुत बड़ा लसन तो है ही है, उसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। और अगर आप इस ट्रेलर को याद करोगे, जो लोकी का ट्रेलर हमने देखा था, तो उसमें दिखाया हुआ एसगार्ड वाला सीन अभी तक इस शो में नहीं हुआ है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये सीन हमारे किंग लोकी वाला सीन हो जो उसकी बैक स्टोरी को एक्सप्लेन करेगा। और हाँ, अगर आप लोग ये बात सोच रहे हो कि आखिरकार लोकी इतना पावरफुल कैसे हो गया कि वो सीक्रेट टाइमलाइन और टीवीए और दुनिया जमाने की इतनी ज्यादा पावरफुल चीजों को क्रिएट कर सके जहां पर इन्फिनिटी स्टोन्स तक काम नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में लोकी की ताकत का नमूना देख लिया। इनफैक्ट इस पूरे शो में बार बार लगातार यही बात कही गई है कि लोकी को खुद अंदाजा नहीं है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और सिंस शो में कही हुई बातों की बात निकली है तो लास्ट एपिसोड में जब ये सारे के सारे लोकी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक बात निकल के आती है कि जब भी ये लोग कुछ भी अच्छा करने का ट्राई करते हैं तो इन सबको प्रून कर दिया जाता है। मतलब लोकी की डेस्टिनी है बुरा बनना, और जो कोई भी लोकी अपने उस बात से भटक कर अच्छा बनने का कोशिश करता है उसे वहीं पे रोक दिया जाता है। मतलब कोई है जो चाहता है कि लोकी हमेशा ही बुरा बना रहे, और ये चीज हमारे किंग लोकी के पास्ट में जाकर लोकी को करप्ट करने वाली चीज के और उस थ्योरी के साथ पूरी तरह से कोइंसाइड करती है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे कांड के पीछे लोकी का किंग वाला वेरिएंट है, जो कॉमिक बुक्स में इविल का और बुरे काम का और लसन का जीता जागता साक्षात रूप है। कैंग भी हो सकता है, लेकिन इस बात के चांसेस ना के बराबर मान लो, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। हाँ, मे बी ऐसा हो सकता है कि इस पूरे एपिसोड मतलब इस पूरे शो के एंड होने पर ऐसा कुछ कांड हो जाए कि मल्टीवर्स ओपन अप हो जाए और तब कैंग को मौका मिले अपने हाथ साफ करने का। क्योंकि हमने इस एपिसोड में देखा है कि कैंग के पावर में आने के जितने भी स्टेप्स थे, जितने भी एफर्ट्स उसने लिए, जैसे स्टार्क एवेंजर्स टावर को खरीदना या फिर पिरामिड्स और स्फिंक्सेस को बनवाना, वो सारी की सारी चीजें इस वाले लोकी मतलब जो इविल लोकी है उसने प्रूव कर दिए। मतलब ये है कि वो कैंग को पावर में नहीं आने देना चाहता। इनफैक्ट उसने कैंग को रोकने के लिए मे बी एलियोथ को अपना गार्डियन रखा हो। तो बहुत हाई चांसेस है कि वो कैंग को ऊपर नहीं आने देना चाहता, और मे बी जब लोकी और सिल्वी जाकर उसे हराएंगे तब कैंग को मौका मिलेगा अपने कांड करने का। आप सबको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसे तुरंत ही टच करिए और क्रेप बना दीजिए। हम लोग बहुत ही जल्दी 600 के पहुंचने वाले हैं, तो अगर नहीं किया तो कर दो प्लीज। फिर जब इतना कर लिया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, इन सब पे फॉलो करना मत भूलना। सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। इसके बाद मेरा एक और चैनल भी है जहां पर मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग अपलोड किया था, तो उसकी लिंक भी ऊपर फ्लैश हो रही है। अगर बाय एनी चांस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके देख सकते हैं। और इंटरेस्ट से मुझे याद आया, मेरी ये टी शर्ट अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाइए एंड शॉप अवे। ऐसी बहुत सारे टी शर्ट्स हैं, बहुत सारे नए नए डिजाइन भी आ चुके हैं। तो अगर नहीं किया बाय एनी चांस तो प्लीज गिव इट अ ट्राई। लोकी डिस्काउंट कोड का यूज करना मत भूलना। फिर इन सब चीजों के एंड में मुझे कमेंट्स में ये चीज बताइए कि आपको इन सारी थ्योरीज के बारे में क्या लगता है। देखो, अब ये बात तो बहुत ऑब्वियस हो चुकी है कि कैंग मेन विलन नहीं होने वाला, और जहां तक है 99.9% इस पूरे शो का मेन विलन लोकी ही निकलेगा। अब ये किंग लोकी निकलता है या फिर लोकी का कोई और वेरिएंट, ये चीज देखने में इंटरेस्टिंग होगी। और इन सब चीजों के बारे में आप सबको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। संस्कारी, सुशील, धार्मिक,
हमारा जनरेशन कुछ और ही था, लेकिन आजकल के बच्चे फुल कलयुग। लेकिन एक सेकंड, जो आप राधा को देंगे वो मुझे भी देना पड़ेगा। तो फिर जो राधा मुझे देगी वो आप भी देंगे? जरूर दूंगी।